हेलो स्टूडेंट्स, द इन्फिनिटी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का एक क्वेश्चन सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, जिसका क्वेश्चन का नाम है क्या कि निम्नलिखित यौगिक का संरचना सूत्र लिखना है। जो यहाँ पे यौगिक लिखा हुआ है उसका क्या लिखना है? संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र लिखने से पहले सबसे पहले हम उस लोग उसका क्या जानेंगे, उसका एक और सूत्र होता है जिसको बोलते हैं रासायनिक सूत्र। तो उसका रासायनिक सूत्र पहले जानेंगे। जैसे मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, यानी कार्बन क्या होता है? एगो और हाइड्रोजन होता है 4 गो। तब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र क्या होता है? पहले कार्बन को बिछाते हैं। कार्बन एगो है तो एक रख दी, और इसके चारों तरफ क्या करते हैं? हाइड्रोजन को बिछा देते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। अब ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या होता है? तो इसको 3 ग्रुप में बांटते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन ग्रुप को ना सिंगल बॉन्ड के साथ लिखते हैं। तो यहाँ मेथेन है, मेथेन का मतलब एल्केन ग्रुप का सब है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब क्या है? एल्केन ग्रुप का है। तो सबके साथ क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड के साथ। सिंगल बॉन्ड के साथ इसके चारों तरफ क्या करेंगे? H को बिछा देंगे। तो क्या है? CH4। सी को लिखना है, इसके चारों तरफ क्या लिख देंगे? H लिख देंगे। ये हो गया मीथेन का संरचना सूत्र। ये A हो गया। और B क्या है? B एथेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इथेन। तब मेथेन, इसको लिए सूत्र है जो याद करना रहता है, एथेन, मेथेन, ये सब एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उसके बाद हेक्सेन। इस तरह से 10 होता है। 10 को याद करना है, उसके बाद इसका संरचना सूत्र लिखना है। तो हम उसके बाद क्या करना है? इथेन। तो इथेन में क्या होता है? C2 और H5 होता है। C2H6 होता है। C2H6। इसके दो गुना इसका एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यानी जितना कार्बन की संख्या रहेगा उससे दुगुना में 2 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन का है 2, C2 और Hn की संख्या 2 है। तो यहाँ 2 दूना 4 और 2 6, H की संख्या कितना हो जाएगा? 6। अब इसका हम लोग लिखना है संरचना सूत्र। तो क्या हो जाएगा संरचना सूत्र? कार्बन का है 2 गो, तो 2 गो कार्बन बिछा दिए, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, और इसके चार क्या करेंगे? इसके चारों तरफ H बिछा देंगे। यहाँ भी H हाइड्रोजन, यहाँ भी H हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। कार्बन 2 गो हो गया और हाइड्रोजन 6 गो। ये हो गया संरचना सूत्र। अगला है C नंबर, क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन क्या नंबर पे आता है? 3 नंबर पर। प्रोपेन का नंबर पर आता है 3 नंबर पर। तो उसमें क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या क्या हो जाएगा? 3 गो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा? तो 3 का दुगुना, यानी 3 दूना 6 गो, और 2 गो जोड़ देंगे तो 8 गो। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? 8। तो कार्बन क्या को लिखना है? 3 गो। कार्बन क्या हो गया? 3 गो। अब इसमें इसके चारों तरफ क्या करेंगे? हाइड्रोजन को रख देंगे। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। देखिए 3 3 6, और एक यहाँ 7 और यहाँ 8। ये हो गया प्रोपेन का संरचना सूत्र। अगला है डी नंबर, ब्यूटेन। डी नंबर क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। यानी कार्बन की संख्या कितना जाएगा? 4, और हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से 2 अधिक, यानी 4 दूना 8 और 2 10। हाइड्रोजन क्या हो गया? 10 गो। तो इसका भी संरचना सूत्र क्या करेंगे? पहले 4 गो कार्बन को बिछा देंगे। 4 गो कार्बन हो गया, और शुरू वाला और लास्ट वाला कार्बन पर 3 गो हाइड्रोजन होता है। बीच में जो होता है उसके ऊपर नीचे हाइड्रोजन, और ये फिर शुरू वाला है तो इसके ऊपर इधर 3 गो हाइड्रोजन इसके साथ हो गया। तो 3 गो 6 गो, और ये 2 गो 4 गो 10 गो हो गया। अगला है ई नंबर, पेंटेन। तो पेंटेन का नंबर पे आता है 5 नंबर पे, यानी कार्बन की संख्या 5 गो, और कार्बन के दुगुना से 2 क्या होता है? अधिक होता है हाइड्रोजन की संख्या। इसमें एल्केन में तो कितना जाएगा? 5 दूना 10, 2 12, यानी कार्बन की संख्या हो गया 5 गो, और हाइड्रोजन का गो है 12 गो। यहाँ भी H लिखेंगे, यहाँ H, यहाँ H। तीन 3 6, 2 8, 2 10, 2 12। ये हो गया इस सब का संरचना सूत्र। यहाँ मेथेन का था, मेथेन का लिख दिए CH4, एथेन का होगा C2H6, प्रोपेन का C3H8, और ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5 और H12। सबसे पहले इसको याद करना होगा, 1 से 10 तक होता है, उसको याद करना है। उसके बाद किस ग्रुप का है? ग्रुप देखेंगे तो यहाँ इन लगा हुआ है, यानी एल्केन का है। इन लगा रहेगा तो एल्किन का होगा, आइन लगा रहेगा तो एल्काइन का हो जाएगा। इस तरह से सबका सूत्र होता है। देखिए एल्केन का सूत्र सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? एल्केन के लिए होता है CnH2n के साथ 2 जोड़ते हैं। एल्कीन के बाद होता है क्या? एल्केन, एल्कीन, यानी CnH2n, और एल्काइन होता है CnH2n-2।
2। तो ये ग्रुप पहले चेक कर लेंगे किस ग्रुप का। यहाँ एन लगा हुआ है एल्केन का, एक इन लगा रहेगा, मेथिन लगा रहेगा तो इस पे लगा बनाएंगे, और मेथाइन लिखा रहेगा तो इस पे बनाएंगे। ये एल्केन का हो गया, एल्काइन का, एल्कीन का हो गया, और ये एल्काइन का हो गया। तो ग्रुप चेक कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से उसका सूत्र लिख करके उसका संरचना सूत्र निकाल देंगे।